जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। महोदय, अब भारतीय प्रकृति ऐसी है कि लोग या तो इस सिरे को देखते हैं या उस सिरे को। अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है तो वे उसको आसमान पर चढ़ा देते हैं और अगर बुरी लगती है तो वे सोच बैठते हैं कि वही निकटतम चीज है। जैसे हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सरकार और मैं तो निश्चय ही यह नहीं विश्वास करती थी कि उससे भारत में किसी तरह की क्रांति घटित होगी। हमने बस यह सोचा था कि वह एक आवश्यक कदम है। उसकी आवश्यकता इसलिए थी कि हम पहले उठाए गए कदमों को सुचारू ढंग से कार्य रूप नहीं दे पा रहे थे। अगर हम अपनी परिकल्पना के अनुसार सामाजिक नियंत्रण को कार्यान्वित कर पाते तो हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन चूंकि वह उस प्रकार नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, इसलिए यह कदम राजनैतिक प्रश्न भी बन गया और आर्थिक भी, तथा वह अनिवार्य हो गया। लेकिन देश से जो प्रत्युत्तर तत्काल मिला वह अप्रत्याशित था और कुछ सीमा तक चौंकाने वाला भी, क्योंकि इन बैंकों के जरिए हमारे पास कुछ कोष है जो जनसंख्या के उस हिस्से को कर्ज देने के लिए काम आ सकता है जिसे पहले कर्ज नहीं मिल पाता था। इनमें छोटे किसान और शहरों में रहने वाले विभिन्न लोग हैं। स्पष्ट है कि हम जनसंख्या के एक बहुत छोटे हिस्से तक पहुंच सकते थे। हम यह नहीं कह सकते थे कि गरीबों की कठिनाइयां छूमंतर हो जाएंगी या गरीबी समाप्त हो जाएगी, लेकिन लोगों में ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया दिखाई दी। यह बात मैंने केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की है। आज रास्ते का एक सबसे बड़ा रोड़ा है पढ़े लिखे वर्ग की हर बात को हे समझने की प्रवृत्ति, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना किया गया हो वे उसे एक ऐसी चीज समझते हैं जिसका कोई महत्व ना हो। और हमारे समाचार पत्र जगत में भी यह प्रवृत्ति व्यक्त होती है जिसका लोगों पर प्रभाव भी पड़ता ही है। वास्तव में एक विचित्र बात यह हुई है कि हमारा समाचार पत्र जगत जनता से एकदम कटा हुआ है। वह लोगों के सामूहिक चिंतन को व्यक्त नहीं करता और यही अधिकांश बल्कि
सभी राजनीतिक दलों के संबंध में कहा जा सकता है। मैं नहीं समझती इसे कोई ठीक कहेगा। स्टॉप।